हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू IXMB। तो आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो ये जो है पॉलिसी जो लॉन्च हुआ है, ये आपके आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए एंड नाबार्ड ग्रेड ए तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और नाबार्ड एंड सेबी के तो ईएसआई से डायरेक्टली रिलेटेड है, और किसी भी एग्जाम में जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, राइट? तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिकॉज the PDF is going to help you in revision. Okay, so that's very important. Now शुरू करते हैं सबसे पहले कि न्यूज क्या है। तो न्यूज ये है कि प्राइम मिनिस्टर टू लॉन्च नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑन 17 सितंबर। तो देखो 17 सितंबर को ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च हो गया, राइट? सो दिस डेट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट, पॉलिसी टू बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज वेल एज ईज ऑफ लिविंग। ठीक है, तो इस चीज को तो हम आगे लेक्चर पे अच्छे से समझेंगे। बहुत ही शॉर्ट एंड बहुत ही क्रिस्प लेक्चर होगा, सो बी विथ मी फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट। विद दिस लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, बिकॉज हमारा आज के दिन में रेगुलेटरी एग्जाम्स जो भी है सब तो डिस्क्रिप्टिव भी हो गया है, राइट? सो when India right now have a national logistic policy and that is new, there is a high chance that you will get the same question or the question of similar nature. Write a note on logistic sector in India. तो आप इसको ना कहां पे लिखो? कमेंट, राइट? डू नॉट टाइप डायरेक्टली इन द कमेंट, दैट विल मेक योर लाइफ लिटिल हार्डर। उस समय टाइप इट इन ए नोटपैड और इन ए वर्ड पैड, उसको कॉपी पेस्ट कर दो कमेंट सेक्शन में। बिलीव मी, यू नो आई वुड पर्सनली मॉनिटर योर आंसर। ऐसा नहीं है कि आपको इस लेक्चर को देखने से पहले करना है, नो, वॉच दिस लेक्चर कंप्लीटली, ओनली देन ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू मॉनिटर, आई एम गोइंग टू solve all your doubts that may come, so please do not hesitate to ask them in the comment section. ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहला चीज से, वो है बैकग्राउंड। कि बैकग्राउंड क्या है? तो देखो, द यूनियन गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग ऑन दिस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी सिंस 3 ईयर। ये गवर्नमेंट 3 साल से काम कर रहे थे, राइट? द कॉमर्स मिनिस्ट्री रिलीज्ड ए ड्राफ्ट लॉजिस्टिक पॉलिसी इन कंसल्टेशन इन 2019। 2019 में उन्होंने ये किया है, ड्राफ्ट रिलीज किया है, बट वो कोविड की वजह से डिले हो गया है। सो अभी जो ये लॉजिस्टिक पॉलिसी है, इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने ड्यूरिंग द बजट ऑन 22-23, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने इसको अनाउंस किया था दैट वी वुड कम अप विद द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, एंड राइट नाउ वी हैव इट। इसको तो समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हम और भी कुछ बैकग्राउंड को देखते हैं। अब ये जो बैकग्राउंड है, ये हम इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन में जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018, ये 2018 का इसलिए है क्योंकि यही लेटेस्ट है, इसके बाद अभी तक आया नहीं है। तो अगर हम इसमें रैंक देखेंगे तो देखो, जर्मनी जो कि टॉप 6 या टॉप 5 इकोनॉमी में आता है, और हम भी टॉप 5 इकोनॉमी में हैं। तो जर्मनी का रैंक है किसमें? नंबर 1। उसके बाद स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, जापान। व्हाट इज अवर रैंक? तो जापान भी वो कंट्री है जो टॉप 5 इकोनॉमी में आता है, राइट? एंड व्हाट इज अवर रैंक? वी आर ऑन द टॉप 5, अवर रैंक इज 44। तो टॉप 5 में और कौन से कंट्री का रैंक है? देखो, अगर हम यूएस की बोले एंड चाइना का देखें, तो यूएस स्टैंड्स एट नंबर 14, चाइना स्टैंड्स एट नंबर 26। तो देखो, नंबर 1 इकोनॉमी का रैंक है 14, नंबर 2 इकोनॉमी का रैंक है 26, नंबर 3 इकोनॉमी का रैंक है 5, राइट? नंबर 4 का रैंक है नंबर 1, एंड नंबर 5 का रैंक है 44। सो द डिफरेंस, ठीक है, लुक एट दिस डिफरेंस। सो even though we have grown big in size in terms of GDP, we are lagging in most of the other parameters. उस जगह को हमको फिक्स करना है। मोनेटरी वी आर ग्रोइंग, बट व्हाट अबाउट अदर इंडिकेटर्स? तो यहां पे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में आप देखो कि वी आर एट 44, वी आर मच बिहाइंड दी टॉप 5 इकोनॉमी, क्योंकि आज तो हम टॉप 5 इकोनॉमी में हैं। देन ग्लोबल अगर हम देखेंगे, लॉजिस्टिक was about 4.3 trillion industry as of 2018, the latest World Bank estimate shows. तो ये जो रिपोर्ट है किसका है? वर्ल्ड बैंक का है। India's logistic cost is estimated about 14% of its GDP according to the government.
ठीक है, गवर्नमेंट बोलता है 14% जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो जीडीपी का है। अभी देखो कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था, रिपोर्ट का नाम क्या था, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स 2021 इंडेक्स। तो इस रिपोर्ट में ये देखा गया कि जो गुजरात है दैट इज द टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक ईज ऑफ लॉजिस्टिक। गुजरात is followed by Haryana and then it's followed by Punjab. So top three states are Gujarat, Haryana and Punjab. And if you see in the northeastern states and the Himalayan states and UT category, you would see Jammu Kashmir at number 1, Sikkim at number 2 and Meghalaya at number 3. तो ये states है, ये हमने लोकल लेवल पे जो हमने इंडेक्स बनाया उस पे हम गुजरात is performing best in states and Jammu Kashmir in Union Territory and northeastern states. ठीक है, तो this is a challenge. अब why I am telling you this is a challenge? Again, I will repeat what I have said. US being the number 1, China being the number 2, Japan being the number 3, Germany being the number 4, and India being the number 5 in terms of economy size. But look at the difference. Where we stand? We stand at 44. With this, we also waste 16% of our agriculture produce due to supply chain, क्योंकि most of the agriculture products are perishable, उनका एक सेल्फ लाइफ होता है, वो सेल्फ लाइफ खत्म हो गया तो वो तो खराब हो जाएगा। सो इन दैट सेंस हम 16% वेस्ट कर देते। तो ये वेस्टेज किसके खाते पे जाता है? वो गरीब फार्मर के खाते पे जाता है ना, जो महीनों तक वेट करके हार्वेस्टिंग करता है, उसके बाद उसको उस चीज का वैल्यू नहीं मिलता। सो लॉजिस्टिक सेक्टर मतलब उसको जितना जल्दी हम मार्केट में लाके बेचें उतना फायदा किसको मिलेगा? प्रोड्यूसर को मिलेगा, फार्मर को मिलेगा, राइट? तो वो हमको करना है। वो कब पॉसिबल होगा? व्हेन वी हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट सप्लाई चेन, व्हेन द लॉजिस्टिक सेक्टर ऑफ द कंट्री इज वे मच स्ट्रॉन्गर। आगे बढ़ते हैं हम, अब बैकग्राउंड से हम चलते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के नीड को समझते हैं, राइट? तो देखो हमने पिछले वाले स्लाइड पे भी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ डेटा देखा है, तो वो भी एज सच नीड ही है, लेकिन लोकल लेवल पे हम नीड को समझते हैं। प्रॉब्लम, नो सिंगल बॉडी टू मैनेज लॉजिस्टिक इन इंडिया। लॉजिस्टिक को मैनेज करने के लिए इंडिया में कोई सिंगल बॉडी नहीं है, मल्टीपल बॉडीज, राइट? सो व्हेन आई से मल्टीपल, look at the quantum. There are 20 plus government agencies, there are 40 plus partner government agencies, 37 export promotion council, over 10,000 commodities move around India, right? 200 shipping agencies, 36 logistic services, 129 inland container depot, 168 container freight station, 50 IT ecosystem, and then there are multiple banks and insurance agencies. आप सोचो कोऑर्डिनेशन में कितना प्रॉब्लम होता होगा जब इतने सारे अलग अलग एजेंसी, अलग अलग रूल्स, अलग अलग है ना प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं एंड इनका कोई मैनेजिंग अथॉरिटी नहीं है जो इनको प्रॉपर डायरेक्शन दे पाए, राइट? तो ये आपको समझ लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट को देखते हैं, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक। तो ये तो हमने लास्ट स्लाइड पे ऑलरेडी देखा है, लेट अस रिपीट। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक की बात करें तो यूएस एंड यूरोप में समवेयर अराउंड इट्स 9 to 10% ऑफ द जीडीपी, एंड इन जापान इट्स 11%, बट इन इंडिया इट्स वेरी हाई, 13 to 14%। अगर हम एवरेज की बात करें डेवलप्ड इकोनॉमीज की तो इट इज समवेयर अराउंड 8%। तो देखो यहां पे भी आपको डिफरेंस दिख रहा है। सो दिस शोज द नीड ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस टॉक अबाउट मार्केट साइज। तो as per the estimate, the worth of Indian logistic market is over 200 billion. तो 200 बिलियन का मार्केट साइज है, उसके बाद भी कोई ऑथोरिटी नहीं है या कोई प्रॉपर है ना सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है दैट मैनेजेस द एंटायर सिस्टम। सो अगेन दैट्स अ प्रॉब्लम दैट शोज द नीड। देन more than 22 million people and is expected to grow at the rate of 10.5% over the next 5 years. 22 मिलियन लोग इस पे काम कर रहे हैं एंड ये एट द रेट ऑफ 10.5% ये ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर ग्रो करेगा, राइट? सो दिस इज व्हाई देयर इज ए ट्रेमेंडस नीड ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं मेजर स्टेप्स ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो देखो इनको ये 4 मेन पिलर्स में डिवाइड किया गया है। एक है इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम सर्विसेज, ये क्या है?
different system of 7 different departments such as road transport, railway, custom, aviation, foreign trade and commerce ministry. तो देखो कॉमर्स मिनिस्ट्री मतलब पूरा कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी हो गया, फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट मतलब पूरा जो फॉरेन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा है फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट सब जान रहा है। एविएशन, तो एविएशन ऐसा नहीं है कि फॉरेन ट्रेड ही एविएशन से होता है, इंडिया में भी जो माल है इधर उधर एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट प्लेन से जाता है, राइट, एविएशन। कस्टम्स, बाहर से जो सामान आ रहा है जा रहा है। रेलवेज, रेलवेज भी मालगाड़ी से सामान इधर उधर करते हैं। देन ट्रक्स, रोड ट्रांसपोर्ट, राइट। तो इन 7 डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट किया जाएगा थ्रू टेक्नोलॉजी, विल बी इंटीग्रेटेड डिजिटली। सो यहां पे कीवर्ड है 7 एंड यू शुड नो दिस 7 डिपार्टमेंट, राइट। 10 यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म. It will also lead to improving shorter and smooth cargo movement. It will also enable information exchange on the real-time basis in a confident manner. समझ में आया? यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, तो इसको बनाया जाएगा। तो देखो यहाँ पे ना मुझे एक एग्जांपल का याद आ रहा है। I have read somewhere when I was making this lecture, but yes, obviously it's not important for an exam point of view, लेकिन एज एन स्टोरी आप समझ लो। मतलब आपने भी शायद इस चीज को देखा होगा। मान के चलो आप सिटी एक्स में रहते हो और सिटी वाई आपसे 50 किलोमीटर दूर है। तो कई बार आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से सिटी एक्स में बैठ के कुछ ऑर्डर करते हो, आप देखते हो आपका माल सिटी वाई से निकला है, लेकिन ये सिटी वाई से निकल के ना एक दूसरे सिटी में चला जाता है, एक बिग मेट्रो सिटी में चला जाता है जो कि प्रोबेबली 1000 किलोमीटर दूर है। उसके बाद ये चैनल फॉलो करके आपके पास आता है। So this shows that there is no proper dedicated facility between you and the city X. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक प्रॉपर रूट फॉलो करता है, ये चले जाते हैं बड़े सिटी में, उसके बाद जो चैनल बना है वो चैनल से ये वापस आता है आपके पास, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। यहां पे बात है कोऑर्डिनेशन की, मतलब ऐसा नहीं है कि जो सामान आपका सिटी वाई से निकल रहा है इसको पता नहीं है कि सिटी एक्स जहां पे बैठ के आपने ऑर्डर किया है वो सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, इसको पता है। उसके बावजूद भी उसके पास जो रूल्स है वो रूल्स के हिसाब से वो बाहर उसको भेजना है, क्योंकि यहां पे कोई डेडिकेटेड फैसिलिटी नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ फ्लिपकार्ट अमेजोन का प्रॉब्लम नहीं है। फ्लिपकार्ट अमेजोन भी एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करती है, राइट। मतलब फ्लिपकार्ट अमेजोन भी एक कंपनी को फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल शायद ई कॉम है या डिलीवरी है। तो ये सब लॉजिस्टिक्स में इतने बड़े कंपनी है, उसके बावजूद भी ये लोग इस वाले सिस्टम को नहीं दूर कर पा रहे। इट्स बिकॉज देयर आर मल्टीपल थिंग्स, राइट। मैंने लास्ट स्लाइड पे बात किया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत अलग अलग लेवल पे काम हो रहा है, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वो क्या एक बड़े सिटी में भेज देते हैं। बड़े सिटी में सब हब बना हुआ है, तो बड़े सिटी से छोटे सिटी में भेजना आसान होता है, लेकिन सिटी वाई से सिटी एक्स में भेजना इज वेरी टफ, बिकॉज कोई यहाँ पे डेडिकेटेड कोऑर्डिनेशन टीम नहीं है, लेकिन बड़े सिटी से है, तो प्रॉब्लम वो भी है। सो यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस, तो ये क्या काम करेगा, इट विल ऑल्सो एनेबल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन रियल टाइम बेसिस इन ए कॉन्फिडेंट मैनर एंड इट विल ऑल्सो लीड टू इंप्रूविंग शॉर्टर एंड स्मूथ कार्गो मूवमेंट। मतलब आप सिटी एक्स में बैठ के जब वाई का मतलब ऑर्डर करोगे, तो वो जो सामान वाई से निकलेगा वो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के बाद और जेड में नहीं जाएगा, राइट, वो सीधा आपके पास आ जाएगा यूजिंग यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंट मैनर पे शेयर कर देगा सेलर को कि आप तो 50 किलोमीटर दूर बैठे हो और ये कोऑर्डिनेशन रूट है, आप ये सामान डायरेक्टली भेज दो। तो इससे क्या होगा, जो कार्गो है जो आपको 5 दिन लग रहा था वो अभी सिर्फ 1 दिन लगेगा, और जो उसका मूवमेंट है वो भी शॉर्ट बन जाएगा, सो पैसा बचेगा। देन ईज ऑफ लॉजिस्टिक, इट विल सिंप्लीफाई द रूल्स एंड ईज द लॉजिस्टिक बिजनेस, ये क्लियर है। Then System Improvement Group SIG, monitoring all logistic related projects regularly and tracking all obstacles, right? तो I hope ये भी आपको समझ में आ गया है। चलते हैं हम हमारे आगे वाले स्लाइड। एम ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, तो ये इंप्लीमेंटेशन के बाद व्हाट इज द टारगेट है ना, हम क्या एम करना चाहते हैं आफ्टर वी इंप्लीमेंट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर टू 10% इन 5 years, जो आज के दिन में 13 to 14% है। Then develop skills among youth and create employment opportunities. Promote the seamless movement of goods and enhance the competitiveness of the industry across the nation. Right? तो मैंने लास्ट वाले स्लाइड पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। Focus on some key areas like process of re-engineering, digitalization and multimodal transport. ठीक है,
तो आपको ये आई होप समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। वो है और क्या इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जो फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड। उसमें से पहला है लॉजिस्टिक डिवीजन क्रिएट हुआ है कॉमर्स डिपार्टमेंट में, गतिशक्ति पीएम गतिशक्ति स्कीम आया हुआ है, भारतमाला प्रोग्राम है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, रेलवेज में फ्राइट कॉरिडोर्स है, देन डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है रोडवेज में एंड रेलवेज में भी, राइट। सो दिस आर दी अदर इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ये इनिशिएटिव के बावजूद भी अच्छा काम इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इनमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए ही ये पॉलिसी आया है। सो विद दिस लेट्स मूव टू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट piece of news that has come in the month of August जो इससे रिलेटेड है। तो देखो ये जो इसको मैं ज्यादा स्ट्रेच इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज ए पार्ट ऑफ करंट अफेयर एंड आई होप यू ऑलरेडी नो इट थ्रू बीपीडीए एंड थ्रू अवर वीडियोस एज वेल। तो ये एक रिपोर्ट आया था नीति आयोग का, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रकिंग इन इंडिया पाथवेज टू जीरो एमिशन ट्रक डिप्लॉयमेंट। तो नीति आयोग ने क्या बोला है कि इंडियन जो ट्रकिंग मार्केट है दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 4 times बाई 2050। तो देखो ट्रकिंग इंडस्ट्री जब ग्रो करेगा तो ऐसा तो नहीं है खाली ट्रक जाएगा, ट्रक कुछ माल लेके ही जाएगा। तो इसका मतलब हम ये एज्यूम कर सकते हैं जो इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर है वो और बड़ा हो जाएगा, 4 times हो जाएगा बाय द नेक्स्ट 23 और 24 ईयर्स एंड सो 2050 तक नीति आयोग के हिसाब से, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है। सो व्हेन वी आर ग्रोइंग दैट मच इन दिस अमाउंट ऑफ टाइम तो हमको एक नेशनल लेवल पे पॉलिसी चाहिए जिससे कि हम और बेहतर काम कर सके और अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके, लोगों का पैसा बचे, इसमें लोगों को टाइम कम लगे एंड काम इसमें अच्छा हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े। विद दिस प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर आंसर्स। विद दिस लेट्स एंड द लेक्चर, अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी और लेक्चर पे। टिल देन प्रिपेयर 50% faster with IXMB।